वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। ये जो रीडिंग है वो मिड मई से एंड ऑफ मई के लिए है। सो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज, मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। हायरोफेंट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड मिड में से एंड ऑफ मई में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। पेज ऑफ सोर्ड। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एरीज के लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा मिड में से एंड ऑफ मई के लिए एरीज। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मिड में से एंड ऑफ मई के लिए एरीज की लाइफ में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। टेन ऑफ कप्स। पास्ट में द हेरोफेंट है, मीन्स आप पास्ट में मैरिज कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एट द सेम टाइम हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हो जहाँ पे रिलीजन कास्ट इशू हो, या फिर आप सिंपली अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड दिख रहे हो। काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी विजडम आती हुई नज़र आ रही है। प्रेजेंट में बहुत सारी कम्युनिकेशन दिख रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकता है। आप ट्रैवल कर रहे हो एक सिटी से दूसरी सिटी, एक ट्रैवलिंग भी दिख रही है, कम्युनिकेशन भी दिख रही है। एट द सेम टाइम फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो या फिर एक सोल्यूशन जैसा निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और चैलेंज में पेज ऑफ सोर्ड है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिटैचमेंट फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेके, और नई नई चीज़ें आपको पता चल रही हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल एडवाइस है। सो यूनिवर्स सिंपली आपको कह रहा है कि आप एक बहुत कैजुअल तरीके से लोगों से कनेक्शन मेंटेन रखो फिलहाल कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आपका एनर्जी बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कोई पर्सन है जो आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, या आप सिंपली इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है आप किसी सिचुएशन से स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रहे हो अपने चारों ओर। फाइनल आउटकम में हैप्पीनेस दिख रही है, फैमिली की हैप्पीनेस, सोल हैप्पीनेस, ठीक है। सो पास्ट में हायरोफेंट क्यों आया है एरीज के लिए, लेट्स सी। एट ऑफ पेंटिकल्स, या सो पास्ट में आप लंबे समय से बहुत फोकस्ड हो मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसी चीज़ों को लेके। हो सकता है आप एफर्ट भी कर रहे हो किसी कनेक्शन में इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। और प्रेजेंट में एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एरीज के लिए। द चैरियट, इवन दो कि आप हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हो, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन है, बट आप बहुत अटैच नहीं हो रहे हो किसी भी सिचुएशन में। आप एक डिटैचमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आप में से अगेन कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो। सिक्स ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है एरीज के लिए।
हो माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड ये मीन्स आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन और मे बी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो या ओवरऑल तरीके से एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो. सो पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है एरीज के लिए. 9 ऑफ वॉन्ड्स. या एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, पास्ट के एक्सपीरियंसेस और बैगेज भी बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो, इसलिए अब आपके अंदर एक डिटैचमेंट फैक्टर आ गया है. आप कदम फूक फूक के रख रहे हो किसी भी सिचुएशन में, मे बी लव लाइफ, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और जॉब. बट आप ना अब चीज़ों को लाइक कैजुअल नहीं, हल्के में नहीं लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर लिया है. सो यू फील लाइक कि आपको डिटैच ही रहना है. पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से एरीज के लिए. 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो या बिकॉज आपने ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं, इसलिए सेम जगह सेम मिस्टेक नहीं करनी चाहिए. सो यूनिवर्स कह रहा है आप सिंपली नॉर्मल तरीके से लोगों से कनेक्शन मेंटेन करो, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. सो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है एरीज के लिए. या लॉजिकल होके आपको यूनिवर्स कह रहा है इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय करो, करियर फोकस करो, फाइनेंशियल सिचुएशंस बेटर करो, बस यही सब आ रहा है. 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी में. मैजिशियन. या आप लंबे समय से ऐसा लग रहा है एरीज कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, फिलहाल आप उसी चीज़ से एक बाउंड्री सेट कर रहे हो. मतलब जिस भी चीज़ को आप कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे थे, नाउ यू फील टायर्ड और आपको लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो और आप बाउंड्री जैसी सेट कर रहे हो. ठीक है. 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए. या सो इमोशनल अटैचमेंट की तो आप उम्मीद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट जब भी आपको लग रहा है आपको चाहिए होती है, या आप लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचते हो, आप सिंपली हर्ट ही हो रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा आपको. सो आप मेजरली किसी टॉरस कैंसर से डील कर रहे हो. ठीक है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज. आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.